गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं वेद सोनी, डायरेक्टर ऑफ सीए सॉल्यूशन। आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेटा सीए इंटर इनकम टैक्स। इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, 2 या 3 वीडियो हम डाल चुके हैं। ये इसका नेक्स्ट पार्ट है और बिल्कुल हम स्टार्टिंग से इनकम टैक्स सीख रहे हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है जो इनकम टैक्स को बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करना चाहते हैं। चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। सेक्शन 4 आपकी स्क्रीन पर है जिसका नाम है लेवी ऑफ इनकम टैक्स। ये 3 लाइन बेटा आपको यूं की यूं याद करनी है। इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम। इनकम टैक्स ग्रोस टोटल इनकम पे नहीं लगता बेटा, टोटल इनकम पे लगता है। एक बात, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में नहीं, प्रीवियस ईयर की इनकम पे लगता है। ऑफ एवरी पर्सन, हर बंदे पे लगता है। ये सेक्शन 4 की वर्डिंग थी, इसको आप एग्जैक्टली ऐसे याद कर लीजिएगा। वहां लिख रखा है एवरी पर्सन। अब सवाल है पर्सन में कौन कौन आता है। क्या टैक्स सिर्फ कंपनी पे लगता है, या सिर्फ फर्म पे लगता है, या सिर्फ HUF पे लगता है? तो टैक्स किस किस पे लगता है? तो वहाँ पे बेटा इंडिविजुअल या HUF नहीं लिख रखा, वहाँ पर्सन लिख रखा। और पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, AOP, BOI, AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। BOI की फुल फॉर्म होती है बेटा बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। AOP की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फर्म, LLP, कंपनी, कोई भी इंडिया में काम करेगा टैक्स देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, दैट्स ऑल। अब जो काम की चीज़ है जिसके लिए वीडियो मैं आज बना रहा हूँ वो है बेटा स्टेप्स टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। स्टेप्स बच्चे क्या करते हैं बेटा, एग्जाम में उल्टे पुल्टे कर देते हैं। उनको ये एक्चुअल में पता नहीं होता सरचार्ज पहले लगेगा या सेस पहले लगेगा, और सेस अगर लगाना है तो किस टाइम पे लगाना है, सेट ऑफ पहले होगा या क्लबिंग पहले होगी, डिडक्शंस किस टाइम देनी है। एक भी स्टेप ऊपर नीचे हो गया तो इनकम टैक्स के क्वेश्चन में नंबर नहीं आएंगे आपको। इसलिए सबसे पहले एक बार जान लीजिएगा, अगर किसी बंदे का आप इसको बिल्कुल नहीं जानते हो, आपको उसका टैक्स पता करना है तो आपको कौन से स्टेप से चलना है। करें स्टार्ट बेटा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, सीए फाइनल के लिए भी और सीए इंटर के लिए भी। सबसे पहले स्टेप 1 में बेटा पता कर उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। सर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें पता है ना बेटा, रेजिडेंशियल स्टेटस आप मेरे से कर चुके हो। नॉन रेजिडेंट की बहुत सारी इनकम पे यहाँ टैक्स लगता ही नहीं। तो अगर वो बंदा नॉन रेजिडेंट है तो उसकी इनकम पे अगर यहाँ टैक्सेबल ही नहीं है तो फिर आप टैक्स कैलकुलेट करके क्या करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या पता करना किसी बंदे के बारे में, भाई तेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ये कैसे पता लगता है? उसके रहने के आधार पर, उसके दिनों के आधार पर पता लगता है। रेजिडेंशियल स्टेटस पता करने के बाद स्टेप 2 क्लासीफाई करो। वो इनकम तो कमा रहा होगा, कोई बंदा आपसे आके टैक्स कहता है जी मेरा टैक्स निकाल दो, हम क्या बोलेंगे, भाई तेरा रेजिडेंशियल स्टेटस बता, नंबर 1। दूसरा, तूने जो इनकम कमाई है वो कौन से सोर्स से कमाई है, कौन से हेड से कमाई है। सर समझे नहीं बेटा, उसने तो बहुत सारी इनकम कमा रखी होगी, वो आम आदमी उसको नहीं पता। तो आपको उसकी इनकम को क्लासीफाई करना है। इतनी तेरी सैलरी की इनकम है, रेंट की जो तेरी इनकम आ रही है वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, जो तूने बिजनेस करके कमाई है वो तेरी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है, जो तूने प्लॉट बेच के कमाया है वो तेरी कैपिटल गेन की इनकम है, और जो भाई तेरे को लॉटरी से मिल गया वो तेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है। तो स्टेप 2 के अंदर आपको क्या करना है, उस इनकम को क्लासीफाई करना है वो कौन से हेड की इनकम है। स्टेप 3, हर हेड के अंदर जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालेंगे बेटा तो आपको पता है उसमें से इंटरेस्ट की छूट मिलती है, कैपिटल गेन की इनकम निकालेंगे तो उसमें डिडक्शंस मिलती हैं। तो हर हेड के अंदर उसकी डिडक्शन और एग्जेम्पशन को लेस करने के बाद उसकी इनकम निकाल लो। स्टेप 3 है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। हर हेड की अपनी इनकम निकालो एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को देखते हुए। स्टेप 4, हर हेड की इनकम आने के बाद स्टेप नंबर 4 पे आपको क्या करना है, लोग क्या करते बेटा इनकम टैक्स से बचने के लिए, क्योंकि इनकम टैक्स हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स है। अब मैंने वर्ड बोला है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव पता है किसको बोलते हैं बेटा, जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, जितनी ज़्यादा इनकम चढ़ते चले जाओगे उतना ज़्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं अपने इस हायर स्लैब से बचने के लिए अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, किसी और के नाम दिखाना स्टार्ट कर देंगे, स्पाउस के नाम दिखा देंगे, माइनर के नाम दिखा देंगे। तो ऐसा करने से वो अपनी इनकम को डाइवर्ट करता है ताकि उसकी टैक्स लायबिलिटी कम आ जाए। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेप 4 में इसको पकड़ता है, कहता है अगर तूने कोई इनकम यहाँ से वहाँ डाइवर्ट कर रखी है तो लो तेरे अंदर उसको क्लब कर देता हूँ, वापस से जोड़ देता हूँ। तो स्टेप 4 पे क्या करना है, क्लबिंग करनी है। अगर उसने इनकम यहाँ वहाँ कर इकट्ठी भेज रखी है तो सभी को क्या कर लो बेटा, इकट्ठा कर लो। स्टेप 5, अगर पुराने सालों के कोई लॉसेज हैं या इस साल के लॉस हैं तो बेटा लॉसेज को सबसे पहले एडजस्ट करना है। सबसे पहले करंट ईयर के लॉस एडजस्ट करने हैं, उसके बाद अगर पुराने सालों के कोई लॉस हैं जो एडजस्ट नहीं हुए उनको एडजस्ट करना है। तो स्टेप 5 में क्या करना है, आपको लॉसेज एडजस्ट कर लेने हैं। स्टेप 6, लॉस हटाने के बाद अब सारी इनकम को टोटल कर लो, इकट्ठा कर लो, इसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। सब लॉस एडजस्ट करने के बाद सभी हेड्स की इनकम को प्लस करना क्या कहलाता है, ग्रोस टोटल इनकम।
स्टेप 7 में आपको क्या करना है बेटा, डिडक्शंस माइनस कर देनी है। जो एटीसी से एटीयू हमने चैप्टर करा डिडक्शंस का, वो डिडक्शन स्टेप 7 में लेस होती हैं। सारी डिडक्शंस घटा दो जितनी भी इसके पास अवेलेबल हैं। डिडक्शन घटाने के बाद आगे बेटा टोटल इनकम। स्टेप 8 में आ गया टोटल इनकम। टोटल इनकम आने के बाद इसको बेटा राउंड ऑफ करते हैं सेक्शन 288A के अंदर। ध्यान दीजिएगा बेटा, इनकम टैक्स में 2 बार राउंड ऑफ होता है। कितने बार? 2 बार राउंड ऑफ होता है। एक बार बेटे टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है और एक बार टोटल टैक्स राउंड ऑफ होता है। तो इनकम टैक्स में 2 बार राउंडिंग ऑफ होती है। एक बार टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है, एक बार टैक्स राउंड ऑफ होता है। टोटल इनकम राउंड ऑफ होती है 288A सेक्शन के अंदर और टैक्स राउंड ऑफ होता है 288B के अंदर। अगर पेपर में पूरे मार्क्स लेने हैं तो अब जब राउंडिंग ऑफ लिखो तो वहाँ लिखना राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288A, राउंडिंग ऑफ अंडर सेक्शन 288B, तो एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। टोटल इनकम आने के बाद अगर वो चिल्लर में आई हुई है तो उसको बेटा राउंड ऑफ कर देंगे। मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़ में क्या हो जाएगी, वो राउंडिंग ऑफ हो जाएगी। राउंड ऑफ करने के बाद बेटा आपको उसके ऊपर निकालना है टैक्स। टोटल इनकम आते ही टैक्स कंप्यूट कर दो। टैक्स कंप्यूट करेंगे हम उनके एप्लीकेबल रेट्स के अकॉर्डिंग। कंपनी है तो 30% रेट लग जाएगा, इंडिविजुअल है तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% के अकॉर्डिंग टैक्स लग जाएगा, वटएवर। तो स्टेप 9 में एप्लीकेबल रेट्स के अकॉर्डिंग क्या निकाल दो, टैक्स निकाल दो। टैक्स निकालते ही अब ये देखो, अगर उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो तुम्हें पता होगा एक सरचार्ज होता है, टैक्स ऑन टैक्स। 1 करोड़ से ऊपर नॉर्मली जब जाते हैं तो टैक्स तो लगता ही है। टैक्स के ऊपर एक चीज़ और भी लगती है, इसको बोलते हैं सरचार्ज। लेकिन अगर उसकी इनकम कम है तो उसको रिबेट भी दी जाती है। वो रिबेट 87A सेक्शन की मिलती है। तो जब आप टैक्स निकाल लेते हैं तुरंत आपको एडजस्टमेंट करनी है। सरचार्ज अगर लगना है तो जोड़ दो और रिबेट अगर मिलनी है तो घटा दो। ध्यान दीजिएगा, ये काम टैक्स निकालते ही तुरंत करना है। स्टेप 11, सरचार्ज लगाने के बाद या रिबेट घटाने के बाद जो इनकम आई है उसके ऊपर सेस लगाना है। अब यहाँ से क्लियर कट है, एक बात समझ में आ गई। टैक्स और सरचार्ज दोनों के टोटल पे सेस लगेगा। कई बच्चों को ये तक नहीं पता होता सेस किस पे लगाना है, सिर्फ टैक्स पे लगाना है, सिर्फ सरचार्ज पे लगाना है, या दोनों की टोटल पे लगाना है, और लगाना है तो कब लगाना है। ये स्टेप इसीलिए मैंने आपको बताए हैं ताकि कोई भी स्टेप आपका ऊपर नीचे ना हो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपने लगा दिया। सेस लगाने के बाद जो निकल के आया है ये आ गया आपका टोटल टैक्स। क्या आ गया आपका टोटल टैक्स। लेकिन हो सकता है आपका इस साल कोई टीडीएस कटा हो, टैक्स से डिडक्शन एट सोर्स कोई टीडीएस कटा हो, या आपने एडवांस टैक्स भर रखा हो, तो जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, मान लो बेटा आपका बनता है 40,000 रुपये का टोटल टैक्स, लेकिन आप ऑलरेडी दे चुके हैं 15,000 रुपये का आपका टीडीएस कट चुका, 5,000 रुपये आप एडवांस टैक्स दे चुके हैं, तो 40,000 में से वो 20,000 लेस हो जाएंगे। जो बैलेंस ही है वही टैक्स आपको क्या करना है, पे करना है। स्टेप नंबर 13 के अंदर टैक्स आपका या तो पेबल निकलेगा, आपको या तो देना पड़ेगा, या आपको वापसी आ जाएगा। अगर आपने ज़्यादा दे रखा है, आपका ज़्यादा कटा हुआ है, तो आप क्या आ जाएगा, वापसी। इसको बोलते हैं टैक्स रिफंडेबल। जो भी टैक्स पेबल या रिफंडेबल निकल के आएगा बेटा, उसको आपको राउंड ऑफ करना है अंडर सेक्शन 288B। ध्यान दीजिएगा, एक राउंडिंग ऑफ ऑलरेडी हो चुकी है, ये दूसरी वाली राउंडिंग ऑफ है, मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। चलिए बेटा, बहुत पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बिल्कुल बिगिनिंग से लेके एंड तक पहुंचने के स्टेप मैंने एक जगह पे लगा रखे थे। हमारे स्टडी मेट के अंदर भी इसी सीक्वेंस में इनको दे रखा है। तो प्लीज़ एक बार, गलती हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रिवाइज करने का प्रयास करो। किसी बंदे का टैक्स निकालना है, सबसे पहले क्या पता करेंगे बेटा, बोल भी तेरा क्या है रेजिडेंशियल स्टेटस। दूसरे नंबर पे रेजिडेंशियल स्टेटस, उसकी इनकम को हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा। फिर हर हेड के अंदर डिडक्शन माइनस करके हर हेड की इनकम निकालनी पड़ेगी। ये आगे इसकी इनकम। अब क्लबिंग करनी पड़ेगी। अगर उसने अपनी इनकम यहाँ वहाँ भेज रखी तो क्या करनी पड़ेगी, क्लबिंग करनी पड़ेगी। क्लबिंग करने के बाद उसके पुराने सालों के अगर कोई लॉसेस वॉसेस हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ करना पड़ेगा। सेट ऑफ करने के बाद सभी हेड की इनकम को क्या कर देना, प्लस कर देना। इसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम के बाद उसको एटीसी से एटीयू की डिडक्शंस देनी है। ये डिडक्शन माइनस कर दो, क्या आ गई, टोटल इनकम। टोटल इनकम को राउंड ऑफ करना है 288A के अंदर। टोटल इनकम के ऊपर फिर स्टेप 9 के अंदर क्या लगाना, आपको टैक्स लगाना है, सॉरी टैक्स कंप्यूट करना है एप्लीकेबल रेट के अकॉर्डिंग। जब टैक्स निकल के आएगा तुरंत ये देखना है क्या इस टैक्स के ऊपर कोई सरचार्ज या रिबेट का सीन है। सरचार्ज है तो ऐड कर देना, रिबेट है तो माइनस कर देना। सरचार्ज रिबेट की एडजस्टमेंट के बाद आप उसके ऊपर लगाना है सेस। सेस लगाने के बाद आ गया टोटल टैक्स। इसमें से अब आपको ये देखना है, एडजस्टमेंट करनी है। अगर उसका कोई टीडीएस कटा हुआ है या कोई इसका एडवांस टैक्स कटा हुआ है तो उसको क्या कर देंगे बेटा, एडजस्ट कर लेंगे। और सबसे लास्ट में आएगा या तो आपका टैक्स पेबल आएगा या आपका टैक्स रिफंडेबल आएगा। समझ रहे हैं या नहीं। वैसे तो बेटा आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं जो सारा टैक्स अपने आप कंप्यूट कर देते हैं, लेकिन कई बार सॉफ्टवेयर ना चले तो, लाइट ना हो तो हमें डिपेंड नहीं होना होता। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बनने जा रहे हैं, उसके नाते आपको सारे टैक्स मैन्युअली कैलकुलेट करने
आने चाहिए, किस पॉइंट पे आपको कब टैक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए इस बात का पता नहीं होता। तो ये सभी स्टेप्स दिमाग के अंदर 1 2 4 5 10 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये स्टेप अगर याद कर लिए तो बेटा सी फाइनल तक आपको बड़ा क्वेश्चंस करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा बच्चे को कन्फ्यूजन जब आती है, उसको ये नहीं पता होता क्लबिंग पहले करनी है या एडजस्टमेंट पहले करनी है, लॉस पहले एडजस्ट करनी है या जीटीआई पहले निकालनी है, डिडक्शन पहले घटानी है या सेट ऑफ पहले करना है। तो बेटा ये सारे स्टेप्स मैंने आपको सिखाए, इनको प्लीज़ अच्छे तरीके से क्या कर लेना, याद कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कुछ और बातें सीखते हैं।